अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस कर दी है। ठीक है, आप लोग भी इस लैपटॉप स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अप्लाई करते हुए। तो अप्लाई किस तरह से करना है वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी। और सबसे पहले आप लोग ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आप लोगों ने 30 जून से पहले पहले इसमें ज़रूर अप्लाई करना है, और जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करते हुए आप टाइप करेंगे सर्च बार के अंदर पीएम लैपटॉप स्कीम 2023। जैसे ही आप इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो आपके सामने सर्च रिजल्ट्स के अंदर ये दो टॉप पे लिंक्स आ जाएंगे। इन लिंक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है PMYP, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 3। ठीक है, तो सेकंड वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम लैपटॉप स्कीम फेज 3। इस वेब पेज पे आपको लैपटॉप स्कीम से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इसका बैकग्राउंड पता चलेगा, गवर्नमेंट का विजन पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं इस लैपटॉप स्कीम के लिए। आप इनकी लिस्ट को यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उनके मेन कैंपस हो गए, उनके सब कैंपस हो गए। ठीक है, इस लिस्ट को मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन किया है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बलूचिस्तान और आज़ाद और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, ठीक है, फिर आपको बलूचिस्तान फेडरल, फिर खैबर पख्तूनख्वा, और ठीक है इसी तरह आपको फिर ये पंजाब से यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद आपको सिंध में मिल जाएंगी। ठीक है, जो जो यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने सिलेक्ट की हैं इस लैपटॉप स्कीम के लिए, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्लूड होगी तो आप इजीली जाके अप्लाई करें, अदरवाइज़ तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके पास एक वैलिड CNIC बेफॉर्म नंबर होना चाहिए। ठीक है, और आपने किस तारीख से पहले पहले अप्लाई करना है? 30 जून 2023 से पहले पहले आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल गए हैं डिग्री प्रोग्राम, PhD स्टूडेंट्स, MS MBA, ठीक है, उसके बाद मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट यानी BS के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम लोग इन एलिजिबल्स को भी देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है लास्ट ईयर, वो भी इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने कहा है कि आपने 30 जून से पहले अप्लाई करना है, और उसके साथ उन्होंने एक बात और भी कही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपको ईमेल वेरिफिकेशन का कहा जाता है या नंबर वेरिफिकेशन का कहा जाता है तो वो आपके वेरीफाइड होने चाहिए, तभी आप जो है वो लैपटॉप हासिल कर सकेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ ऐसे खुशनसीब स्टूडेंट्स जिनको पहले से ही लैपटॉप मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो लोग इस लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लैपटॉप लेने का, मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो वो लोग इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखने को मिलता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, फीडबैक, कंप्लेंट्स, ETC। सो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो कि ये लैपटॉप आपको तभी मिलेगा जब आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ठीक है, उस मेरिट पे पूरा उतरेंगे। ठीक है, जो कि एक लैपटॉप के स्कीम के लिए उन्होंने सेट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और दिल खोल के इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एक नंबर से नहीं होता, दूसरा नंबर ट्राई कर लें। ठीक है, सो टॉप पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा। सो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर पुट करना है। ठीक है, जो कि आप लोग पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रैंडम सा एक नंबर पुट कर दिया है। उसके बाद आपने इस कैप्चा पे क्लिक करना है। ठीक है, और साथ ही आपको इस सबमिट का बटन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें।
यहाँ पे आपने अपनी वैलिड इंफॉर्मेशन, वैलिड CNIC नंबर जो है वो पुट करना है, ध्यान में रहे, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इस पेज पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी फील्ड के साथ यहाँ पे स्टेरिक लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने इसको मस्ट फिल करना है। आपका CNIC, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कुछ वैलिड होना चाहिए और वो वाला डालना है जो कि आपके इस्तेमाल में है, मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। और ये एक दफ़ा जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ये मॉडिफाई नहीं होगी, यानी आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको एप्लीकेशन को फिल करते हुए कोई भी मसला आ रहा है तो आप इनके साथ राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। आपने इन सारी फील्ड्स को ध्यान से सबमिट करना है, ठीक है। आप अपना यहाँ पे नेम पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आप अपने फादर का नेम पुट करें, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। सो जिस फील्ड की आपको समझ नहीं आ रही, आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है, कि आपने अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है यहाँ पे, जो कि आपकी CNIC की बैक साइड पे मेंशन होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपने अपनी CNIC को उल्टा करके देखना है, वहाँ से आपको एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि वो किस इलाके का है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर डोमिसाइल सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने बिल्कुल ये सारी चीज़ें देख के ध्यान से आराम से जो है वो करनी है। आप एम्प्लॉयड हैं या नॉट एम्प्लॉयड हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आर यू अ डिसेबल स्टूडेंट, येस और नो। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पहले लैपटॉप मिल चुका है तो आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको नहीं मिला तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे नो। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल की है। उसके बाद अब आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, देन आप लोग कॉन्टैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जिनमें आपका ईमेल और फ़ोन नंबर शामिल है। सो सबसे पहले है इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आपने यहाँ पे वो वाला फिल करना है जो कि आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से अलॉट हुआ है, ठीक है। आपका जो स्टूडेंट कार्ड है उसके ऊपर भी वो मेंशन होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला तो आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी नंबर है आप वो टाइप करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट करें, देन यूनिवर्सिटी आ जाएगी। जैसे ही आप सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उस सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी आ रही होगी वो यहाँ पर खुद भी उसको फिल्टर करके आपको दे देगा ऑप्शन में। उसके बाद आप कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका मेन कैंपस है, ठीक है। आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, आपका जो डिपार्टमेंट है। उसके बाद आप अपनी डिग्री लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, देन आप लोग अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन इसने खुद ही फिल्टर कर लिया है। देन है डेट ऑफ एडमिशन इन द करंट डिग्री प्रोग्राम, आपने यहाँ पर कब एडमिशन लिया था, ठीक है, वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल करनी है। सो डेट ऑफ एडमिशन फिल करने के बाद डेट ऑफ कंप्लीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इसने 1 नवंबर 2019 से आगे 4 साल काउंट करके आपका 2023 में ये जो है वो BS कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद आपका एनुअल सिस्टम है, ये आपका सेमेस्टर सिस्टम है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ईयर्स ऑफ स्टडी जितने आपके साल कंप्लीट हुए हैं BS को करते हुए, वो यहाँ पे खुद ही ये फिल्टर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी मार्क्स डिटेल देनी है। मार्क्स डिटेल में सबसे पहले आप यहाँ पर जो नंबर फिल करेंगे वो आपके इंटर के होंगे, ठीक है। आपके इंटर में कितनी परसेंटेज थी आप वो यहाँ पर फिल करेंगे। सो आपकी जितनी भी परसेंटेज होगी आपने वो लिखनी है, और यहाँ पर आपने कुछ भी गलत नहीं लिखना, बिल्कुल ठीक लिखना है, ताकि आपको लैपटॉप जो है वो मिल सके। और आपकी यूनिवर्सिटी में जो सिस्टम है वो CGPA वाला है, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करें। अगर परसेंटेज वाला है तो आप वो सिलेक्ट करें। सो लास्ट एग्जाम में आपका जो CGPA था या GPA था, आपने वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है।
सो यहाँ पे आपने अपना वो वाला नंबर डालना है जो कि आपके इस्तेमाल में है, आपके पास है। जैसे ही आप वो नंबर यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे एक वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव होगा। वो कोड जो है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद वो इस चीज़ को वेरीफाई कर देगा कि आपका जो नंबर है वो आपके पास है और वो वैलिड है। फिर आपने इसी तरह ईमेल एड्रेस पुट करना है और वही सेम प्रोसेस होगा। आपको जो आपने यहाँ पे ईमेल डाली होगी वहाँ पे आपको जो है वो वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे पुट करना है और आपकी इस तरह से ईमेल और आपका सेल फोन नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपने इस कैप्चा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही पुट की है और आप इसके लिए वाकई ही एलिजिबल हैं। सो इसको रीड करने के बाद आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह से इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे आपको कोड रिसीव नहीं होता, ठीक है, आपने सेल फोन नंबर पुट किया, आपने उसको वेरीफाई किया, लेकिन आपके मोबाइल पे कोई भी वेरिफिकेशन कोड नहीं आया तो आप इसको रीट्राई करें। ठीक है, और इसी तरह आप ईमेल पे भी रीट्राई करें। विद इन 15 मिनट्स आपको कोड जो है वो रिसीव हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो दूसरे नंबर ट्राई कर लें और अगर फिर भी ये काम नहीं हो रहा तो आप जो है वो इनकी हेल्पलाइन पे इनसे कांटेक्ट करें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है इस लैपटॉप स्कीम के लिए। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, हो सकता है कि आप भी उन खुशनसीबों में से हो जिनको लैपटॉप मिल जाए। So if you have any question, any query related this, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!